मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। प्रेगनेंसी तो थी पर वो अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। जब मैंने चेक किया तो बहुत खुश हुई कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, मेरा एक बच्चा है। लेकिन कुछ समय बीतते गया ना, डॉक्टर से भी मिला, डॉक्टर ने सारे रिपोर्ट्स किए, सब कुछ किया। डॉक्टर ने हमें बुलाया 1 हफ्ते बाद कि उसके बाद हम लोग सोनोग्राफी करेंगे, बच्चे की हार्ट बीट देखेंगे। 1 हफ्ते कहाँ बीते, इसके 1 दिन पहले ही मुझे इतना भयानक दर्द हुआ जिसकी कोई हद नहीं थी। मुझे वैसा दर्द आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे लगा ठीक है, मैं व्रत थी तो मुझे ऐसा हुआ होगा, पेट में गैस वैस बन गई होगी, सब हुआ। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, मुझे डॉक्टर ने भी चेक किया, उन्होंने भी बोला कि गैस है। ठीक है, इंजेक्शन भी लिया, दवा भी लिया, घर पे आ गए। घर पे आए, मैंने इंजेक्शन के बाद और दवा के बाद भी रात भर दर्द सहा। दूसरे दिन भी सहा कि सोचा ठीक है ऐसा होता होगा। मुझे क्या पता, भगवान जी ने मेरे साथ तो एक अलग ही चीज़ करके रखा है। तकलीफ़ भी हो रही है, लेकिन अपने मन की बात सोच रही हूँ थोड़ा शेयर करूँगा। फिर दूसरे दिन हम लोग जिस गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया था, इस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने मुझे चेक किया तो बोले पेन तो बहुत ज़्यादा है। फिर उन्होंने अपने सोनोग्राफी पे देखा तो उनको हार्ट बीट और फिर बच्चेदानी में दिख ही नहीं रहा था। तो इन्होंने मुझे तुरंत ही बोला कि जाके सोनोग्राफी करा के आओ। मैं सोनोग्राफी के पास गई, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला डॉक्टर को कि मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, कैसा है। वो मुझे सोनोग्राफी करते समय मुझे डॉक्टर बताता है कि आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है। मैं तो सोच रही थी कि मुझे ऐसे नॉर्मली मैंने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया इसलिए मुझे दर्द है। तो डॉक्टर ने जब बोला ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, बच्चा रैप्चर हो गया, सुनते मान तो दिल एकदम थमसा गया था, बहुत तकलीफ़ हुई थी। फिर भी उन्होंने पूरा सोनोग्राफी किया, उसके बाद रिपोर्ट देने के लिए बोला कि थोड़ी देर वेट करो। मैं आके मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ज़्यादा ही दिमाग लगाती हो, ज़्यादा पढ़ लेते हो ना, इसलिए तुमको पहले से पता रहता, दिमाग में ज़्यादा घुसता है। मैंने बोला नहीं, मैंने सुना तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो नहीं, जो सब लोग को आधे 1 घंटे में डॉक्टर रिपोर्ट दे रहे थे, उन्होंने मुझे 1 मिनट, मतलब मैं बाहर आ रही हूँ वॉशरूम से, फिर उसके बाद उन्होंने सीधा मुझे हाथ में रिपोर्ट थमा दिया। उन्होंने बोला कि आप मतलब कहीं मत जाइए, रिपोर्ट लेके आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। तो मन में डर तो आ गया, रिपोर्ट भी खोला, लेकिन इतना देखने की हिम्मत नहीं थी, इतना मतलब डर गए थे, समय भी नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे पहुँचने के पहले ही डॉक्टर के पास सारी रिपोर्ट आ चुकी थी। हम पहुँचते हैं, बहुत हिम्मत करके डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर बैठते हैं, समझाते हैं कि बेटा आपको ऐसा ऐसा रहता है, आपको एब्डोमेन प्रेगनेंसी होती है, आपकी नली में बच्चा था, बच्चे का विकास हो रहा था, तो नली में ही बच्चेदानी और नली में अंतर होता है ना। तो मेरी नली मतलब मंगलवार को रात को ही फट गई थी। मैं बुधवार को 3 बजे हॉस्पिटल गई हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैं डॉक्टर को भी दिखाया पर किसी को समझ नहीं आया। तो मैं रात दिन पेन सहती रही, किसी को मतलब बोलूँ क्या, जब मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा था किसको क्या बोलूँ मैं। वो दर्द बहुत असहनीय था। फिर डॉक्टर बोलता है बेटा आपका तुरंत ही ऑपरेशन होगा, क्योंकि फिर आपकी जान को खतरा है, क्योंकि आपको ब्लड क्लॉटिंग इतना ज़्यादा हो गया कि हम आपका 1 घंटे भी वेट नहीं कर सकते कि मतलब आप 1 घंटे बाद में आपका करो। डॉक्टर बोल ही रहा है, बीच में से उठ के चले गए। इसके बारे में पहले से पता था, थोड़ा पढ़ा था। अब दिल तो थमसा गया है, एकदम दर्द हो रहा है। मेरे हस्बैंड डॉक्टर से बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत कहाँ कि मैं डॉक्टर की सब बातें सुन पाती। फिर मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, सब कुछ मेरे पापा हैं। तो पहला काम मैंने किया, बाहर आके डॉक्टर के केबिन में अपने पापा को फ़ोन किया। मैंने रो रो के उनको सब कुछ बताया। उन्होंने सुना, पापा बोले कि बेटा तुम रोना बंद करो, मैं आ रहा हूँ, मैं ट्रेन पकड़ के आ रहा हूँ, तुम बस तुरंत डॉक्टर को बोलो कि ऑपरेशन करो। उसके बाद तो फिर मेरे हस्बैंड डॉक्टर से बात करते रहे, फिर मैं बाहर निकली। मैंने घर पे फ़ोन करके बोला, उसके बाद मतलब मुझे मेरे हस्बैंड से बात करने का भी टाइम नहीं था, इतनी मेरी हालत ख़राब थी। फिर मैं सीधा, मुझे रेडी करके ओटी में लेके गए। जाने से पहले डॉक्टर को बोला कि एक बार मेरे हस्बैंड को बुला दो। मैंने उनको बुलाया, मुझे देख के रोए। वो मुझे हिम्मत देने की जगह
मैंने अपने दर्द को कम किया, मैंने उनको हिम्मत दिया। ओटी में गई तो मन में बस भगवान का नाम कि प्रभु आपने किया कैसे। मेरा एक जो छोटा घर पे बच्चा है, वो कब से बोला छोटा भाई छोटी बहन आएगी मम्मा मैं उनके साथ खेलूँगी, मैं उसको क्या बोलूँगी। फिर आप नाम लिया कि ठीक है मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। मेरे उस छोटी सी जान, उस छोटे से बच्चे जो अभी 2 महीने का भी नहीं हुआ, उसकी क्या गलती थी प्रभु। मैं तो इस दर्द को सह लूँगी, पर आपने उस छोटी सी जान को इतनी तकलीफ़ क्यों दिया। मन में बहुत प्रे किया भगवान को, ठीक है भगवान इस बच्चे को इतना कम दिन का समय दिया, जिस धरती पे आया भी नहीं, मेरी कोख में रह के ही ख़त्म हो गया। उसको जो दूसरा जन्म देना प्रभु, उसको लंबी आयु का देना, और किसी माँ को ऐसा दर्द कभी मत देना। उसके बाद सब कुछ हुआ, माँ की ममता रोक नहीं पाई अपने आप को। मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर एक बार मुझे सब दिखा दो। डॉक्टर बोलते इतना छोटा है तुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने बोला नहीं मुझे एक बार देखना है। जब डॉक्टर ने मुझे नली में से दिखाया तो कुछ नहीं समझा, फिर नली में से काट के उसको अलग करके उसमें से ब्लड क्लोटिंग अलग किया, फिर मेरे बच्चे हो गए। उसको देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं, पूरा ऐसा सन्न सा हो गया कि ये क्या है प्रभु, जिसकी नहीं कोई रूप नहीं कोई रंग नहीं कोई छाया, आपने उतने छोटी सी जान को इतनी तकलीफ दे दी। देखा फिर बोला कि एक बार मेरे पति को भी दिखा दो। उन्होंने दिखाया तो देख के रोने लगे। उनके मन में पिता का प्रेम जग गया कि मैं इसको ले जाके अपने हाथों से इसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन वो इतना छोटा, वो परमिशन भी तो नहीं है। उन्होंने अपने मन में जज्बातों को दबा के रखा। फिर मैं जब बाहर आई, हम दोनों को सिस्टर आके फिर से उसको अच्छे से दिखाती है। देख के जो दर्द हुआ ना, सब दर्द भगवान किसी को भी ना दे। ये हमारी जर्नी हमको पता चलता है, तो 15 दिन हमारे साथ ऐसा हो जाता है, ठीक है ये सब सह लिया। उसके बाद हॉस्पिटल में हम दोनों हैं। वो मतलब दर्द, मतलब इतना दोनों रोए जा रहे, कौन किसकी हिम्मत कौन किसकी ताकत समझ में नहीं आ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरे को हिम्मत दी, ठीक है। मैं तो थोड़ा हिम्मत कर भी लिया। मेरे पति को इतनी तकलीफ कि मुझे उनका तकलीफ नहीं देखा जाए। जिसका चेहरा हमेशा हंसता हुआ बोलता हुआ मुस्कुराता हुआ था, वो उदास, एकदम उदास से रहने लगा। मतलब ये दुख था कि प्रभु आपने हमको दिया, इससे अच्छा आपने हमको दिया ही मतलब जब आपको ऐसा करना था तो हमको दिया। छोटी सी जान क्या क्या तकलीफ था, हमने क्या पाप किया क्या पुण्य किया, हमको तकलीफ दिया ना, उस बच्चे को क्यों दिया प्रभु। तो इतना छोटा सा था कि उसको दुख देने की ज़रूरत ही क्या थी प्रभु। फिर ठीक है, उसको धीरे धीरे करते करते भूलते गए। 1 हफ्ते का समय बीत गया, लेकिन जब मेरे पति मुझे देखते, मेरा दर्द देखते हैं, मतलब हमको बच्चा भी नहीं मिला, हमारा ऑपरेशन भी हो गया, हमारा ट्यूब भी कट के निकल गया, हमने एक नहीं 3 चीज़ खोया। मैं अपना दर्द तो बर्दाश्त कर ले रही हूँ, लेकिन मेरे पति का जो चेहरे की स्माइल थी वो मुझसे नहीं सही जा रही है प्रभु। उस बच्चे को खोने का दुख बहुत तकलीफ है। ये तो छोड़ो, हम तो सह ले रहे, जो मेरा छोटा 4 साल का बच्चा है हॉस्पिटल से आने के बाद रोता है, बोलता है मेरी मम्मी बोली थी कि 4 घंटे बाद आऊँगी, वो अभी आई नहीं। हॉस्पिटल से आया तो ड्रेस चेंज, मेरा बेटा बोलता है मेरी माँ तो साड़ी पहनती थी, ये मेरी मम्मी है नहीं पूरी रात रहे। दूसरे दिन मेरे से मेरा बेटा सवाल करता है कि माँ पेट में छोटा बाबू ठीक है कि नहीं। मैंने उसको बोला कि छोटा बाबू क्यों हम लोग पसंद नहीं थे, उसको भगवान जी अपने पास बुला लिया। बोलता है मम्मी हम लोग क्यों नहीं पसंद थे छोटे बाबू, वो चला क्यों गया। अलमारी खोल के अलमारी के अंदर छुप के मेरा छोटा सा 4 साल का बच्चा रोता है। वो दर्द देख के ना इतनी तकलीफ हुई कि प्रभु ठीक है, मुझे दिए मेरे पति दिए, 4 साल के मेरे बच्चे की भी क्या गलती थी। फिर मेरे बच्चे ने थोड़ी हिम्मत करके मुझे चुप कराया, मुझे गले लगाया। फिर एक दिन मेरा बेटा बोला माँ जाने दे, छोटा बाबू गया ना फिर से आ जाएगा, मैं जब अच्छा भाई बन जाऊँगा तो वो मेरे पास फिर से आएगा। वो मुझे ताकत देता है, माँ तुम्हें दर्द हो रहा है ना, धीरे धीरे तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। वो मेरे पति को भी यही हिम्मत देता है, पापा सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना आपके पास।
मैंने तो उसमें 3 चीज़ें खोली। बहुत दर्दनाक ये प्रेगनेंसी रहती है। एक जो होती है जिसमें डीएनसी कर देते हो तो ठीक है, ठीक, लेकिन ये जो एक माँ के साथ होता है ना, उसका बच्चा भी गया, उसकी ट्यूब भी गई, उसको सीजर भी हो गया, फिर उसको 10 दिन उसका ध्यान भी देना है। कैसे करती है मैं ही जानती हूँ। मैं इससे बस एक ही बात बोलना चाह रही हूँ कि किसी भी औरत को पता चले प्रेग्नेंट है, प्लीज़ आप 1 महीने 1 हफ्ते में सोनोग्राफी करा लो एटलीस्ट। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसका सीजर ही होगा, दर्द ही होगा, लेकिन वो जब ट्यूब फटती है ना, वो दर्द, और उसमें जो रहता है कि तुम बच नहीं पाओगे। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैं 1 घंटे लेट जाती तो शायद आज मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ होता। तो प्लीज़ आप सबको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो तब तुरंत जाइए। डॉक्टर बोलता भी है कि 1.5-2 महीने में सोनोग्राफी करेंगे, लेकिन नहीं, आप एक सोनोग्राफी अपने जिससे करवा लीजिए अपनी जान के लिए। बहुत दर्द भरी मेरी ये कहानी है।